हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बैटल थ्रू द हेवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि याला शाओयान को एक ब्लैक लेवल ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक देते हैं, लेकिन अगर शाओयान ने इस टेक्निक को सीखना है तो उसे लेवल 5 में ब्रेक थ्रू करना होगा। इसलिए याला उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके मेडिसिन मटेरियल्स खत्म होने लगते हैं और उसके पास उन्हें दोबारा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। इसलिए शाओयान यालो के बनाए हुए स्पिरिट एलेक्सर्स को ऑक्शन हाउस में बेचने के लिए आता है, जहाँ उसके फादर जान शाओ उन एलेक्सर्स को 40,000 गोल्ड कॉइन्स में खरीद लेते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओयान जब ऑक्शन हाउस से मिले हुए पैसों को घर लेकर आता है तो वो अपने फादर की बातें सुनता है, जहां फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर उन्हें कह रहे होते हैं कि आज तुमने अपने बेटे की वजह से बहुत गलत फैसला किया, क्योंकि हमारे पास पहले ही बहुत कम पैसे हैं, इसलिए हमारी शाओ फैमिली बहुत मुश्किल का सामना कर रही है। तो जियान शाओ कहते हैं कि इन पैसों को मैं अपनी पर्सनल टूल को बेचकर पूरा कर दूंगा, और ये कहते हुए वो बाहर आ जाते हैं। तो शाओयान डर जाता है, लेकिन याला उन पैसों को अपने रिंग में छुपा लेते हैं ताकि शाओयान के फादर उन्हें देख ना सके। जियान शाओ शाओयान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और उसे वो स्पिरिट एलेक्सर देते हुए कहते हैं मुझे माफ करना बेटा, लेकिन एज अ फादर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही ला पाया। इस पर शाओयान इमोशनल हो जाता है और रोते हुए उन्हें गले लगा लेता है और कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो जियांग शाओ कहते हैं मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। और फिर शाओयान अपने रूम में आ जाता है और उन एलेक्सर्स को देखते हुए सोचता है मुझे आज रात ही लेवल 6 में ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि मैं अपने फादर को और ज्यादा मायूस नहीं कर सकता। यालो कहते हैं तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वरना तुम फेल हो जाओगे। तो शाओयान कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यालो कहते हैं ठीक है, फिर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब वो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शाओयान उस ऑक्टेन स्मैश टेक्निक को सीखने के लिए बैम्बूस पर हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बाजू में दर्द होने लगती है। तो वो यालो से कहता है भले इस टेक्निक में बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन इससे मेरा हाथ भी टूट सकता है। तो यालो कहते हैं भले ही तुम इस टेक्निक को अभी के लिए यूज कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अभी के लेवल की वजह से ये तुम्हारी दावकी को बहुत जल्दी ड्रेन कर रही है, इसलिए अभी के लिए बेहतर होगा अगर तुम फायर और वैक्यूम पाम पर फोकस करो। तो शाओयान एक छोटे बैम्बू को उठाकर फायर पाम से तोड़ देता है। तो यालो कहते हैं ये बुरा नहीं था, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो 6 लेवल पे पहुंच चुका था। शाओयान कहता है मास्टर मुझे लेवल 7 तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो यालो कहते हैं तुम्हें लेवल 7 तक पहुंचने के लिए अपनी दावकी को इंटरमीडिएट से एडवांस पर लेके जाना होगा, और ये तुम्हारे बहुत पावर को कंज्यूम करेगा, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। और अगर तुम अपने फादर की वजह से जल्दबाजी करोगे तो तुम्हारे इसमें फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें फिर से आगाह कर रहा हूँ कि जल्दबाजी बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। तो शाओयान उन्हें बताता है कि अगले 2 महीनों में एक सेरेमनी होने वाली है जहाँ हमारे लेवल्स को चेक किया जाएगा, और अगर मैं लेवल 7 तक नहीं पहुंचा तो मैं अपने फादर और श्यूनर को क्या मुंह दिखाऊंगा। यालो कहते हैं तुम इन स्पिरिट एलेक्सर्स की मदद से 2 महीनों के अंदर लेवल 7 तक पहुंच जाओगे। तो शाओयान कहता है 3 साल बाद मैं सभी को एक मुआवजा दिखाऊंगा जब मैं नलान को हरा दूंगा। और फिर शाओयान ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहता है। फिर एक रात शाओयान जब पूल में कल्टीवेट कर रहा होता है तो यालो कहते हैं अब वक्त आ गया है, और वो अपनी पावर को शाओयान की बॉडी में डालते हैं, जिसकी वजह से शाओयान दावकी को महसूस कर पाता है। और फिर यालो उन स्पिरिट एलेक्सर्स को पानी में डालते हैं, जिसकी वजह से शाओयान की पावर बढ़ने लगती है और उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। इस पर शाओयान बहुत खुश होता है। अब हम कुछ दिन बाद देखते हैं जब शाओयान अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी शूनर उसके रूम में आती है और उसे उठा देती है और उसका हाथ पकड़कर अरीना की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि आज उनकी एक सेरेमनी थी। हम इसे एक तरह की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी समझ सकते हैं, क्योंकि आज स्टूडेंट्स का लेवल चेक किया जाएगा और जिसका भी लेवल 7 से कम होगा उसे फेल कर दिया जाएगा, और जो इसमें पास हो जाएगा वो आने वाले ए सेरेमनी में क्वालिफाई हो जाएगा। अब शूनर का नाम लिया जाता है, और जब वो अपनी पावर चेक करती है तो उसका लेवल 9 आता है, इसलिए वो एक्सपर्ट दाउची मास्टर बन जाती है। फिर शाओयान का नाम लिया जाता है, वो आगे जाने लगता है तो सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं कि अब तो तुम्हारा लेवल 2 तक आ गया होगा। लेकिन शाओयान जब अपना हाथ उस पिलर पर रखता है तो उसका लेवल 7 आता है, जिसकी वजह से सब हैरान हो जाते हैं। और जियान शाओ भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन शाओ नहीं सोचता है कि मेरा लेवल अभी भी तुमसे ज्यादा है, मैं भी तो देखूं तुम इस सेरेमनी में मुझे कैसे हराते हो। और फिर हम जालिबी को देखते हैं, उसका बेटा उसे कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि शाओयान की पावर दोबारा बढ़ने लगी है। इस पर जाली भी कहता है कि अगले 1 माह बाद वुतान सिटी में ए सेरेमनी होने वाली है, और वहाँ दूसरी फैमिलीज भी आकर उस सेरेमनी को देख सकती है, इसलिए हम इसका फायदा उठाकर शाओयान को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो किसी अल्केमिस्ट की मदद ले रहा है या नहीं। याओ को भी अपने फादर का यह प्लान बहुत पसंद आता है। और फिर हमें 1 महीने बाद अरीना को दिखाया जाता है, जहाँ जियालिबी भी पहुंच जाता है, और फिर फर्स्ट एल्डर अनाउंस करते हैं कि आज शाओ फैमिली की ए सेरेमनी है, इसलिए हम आज स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे।
और फिर वो शाओयान को बुलाते हैं और उसे कहते हैं क्योंकि तुम्हारा लेवल 7 तक पहुंच चुका है, इसलिए कोई भी 9th लेवल या उससे कम कल्टीवेटर तुम्हें चैलेंज कर सकता है और तुम्हें रूल्स के मुताबिक एक चैलेंज को एक्सेप्ट तो करना ही होगा। तभी शाओ निंग अरीना में आता है और कहता है मैं शाओयान को चैलेंज करना चाहता हूँ, और वो शाओयान पर स्प्लिटिंग क्लो से हमला कर देता है। लेकिन शाओयान उसके अटैक को रोक देता है और कहता है मैं इसे डॉज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसका सामने से मुकाबला करना होगा। इसलिए वो अपनी हाई ब्लैक लेवल ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए निंग के आयरन माउंटेन फिस्ट को रोक लेता है, जिससे वो दोनों पीछे धकेले जाते हैं। तो सभी उनकी फाइट को देखकर खुश हो रहे होते हैं और निंग को यकीन नहीं आता कि शाओयान उसके अटैक को कैसे रोक सकता है। तभी शाओयान की पावर बढ़ने लगती है। तो मास्टर यालो बताते हैं कि लास्ट अटैक की वजह से तुमने जो स्पिरिट एलेक्सर्स को ऑब्जर्व किया था वो एक्टिवेट हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू होने वाला है और तुम्हें इसे थोड़ी देर बर्दाश्त करना होगा। तभी निंग उसे रोकने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन शाओयान उसे विंड फायर पाम टेक्निक से दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जाली भी एक आदमी को की इंक्रीजिंग पिल देते हुए उसे इशारा करता है। तो वो आदमी जाकर शाओ निंग को वो पिल देते हुए कहता है कि इससे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो निंग बिना कुछ सोचे उस पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो शाओयान को कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसका फादर फर्स्ट एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी हम याफे को देखते हैं, जिसे उस पिल के बारे में पता चल जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।